हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा इंडिया। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट और ग्राम सेवक वैकेंसी के अंदर आ सकते हैं। हाई कोर्ट की जो ग्रेड सेकंड वैकेंसी है कलर की, वो भी आ गई है और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी हाई कोर्ट वाले। और जो एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान पुलिस पटवारी के, इनके एग्ज़ाम डेट भी आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। इसमें हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, सेना है, हमारी मदद कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इमरजेंसी हो तो ये आप घर से निकलिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इनमें से किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसमें आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व के अंदर जो क्रांतिकारी सेना थी, इन्होंने अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना को हराया था। इसमें एजीजे लॉरेंस को भागना पड़ा था और जो पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेशन थे, उनकी हत्या करके क्रांतिकारियों ने उनके सिर को किले पर लटका दिया था, तो जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? दोस्तों, ढोला मारू पे अभी एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया था 2018 के अंदर। तो देखिए, इसमें जो ढोला मारू का नायक जो ढोला है वो कहाँ का राजा था? तो दोस्तों, वो गागरोन का राजा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो किस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में करवाया था? तो दोस्तों, कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये जनवरी 1437 के अंदर हुआ था, जिसमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा या फिर मांडू भी बोलते थे उस राज्य को, उनके सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। किसको हराया था? महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को, मालवा के जो शासक थे, उनको हराया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजपूताना में 1857 की जो क्रांति है उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों, राजपूताना के अंदर 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ था। कौन सी छावनी से हुआ था? नसीराबाद, जो कि अजमेर में थी। अजमेर के अंदर दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर दोस्तों 28 मई 1857 को जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, उन्होंने दोस्तों ये विद्रोह किया था और ये विद्रोह 18 जून को दिल्ली पहुंच गया था दोस्तों। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतीरे की राड़। दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, फिर हम यूँ कहें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है, मतीरे की राड़ युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ये युद्ध, तो दोस्तों, ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? महाराणा अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच हुआ था। ऑप्शन बी, अमर सिंह और करण सिंह के मध्य हुआ था मतीरे की राड़ युद्ध, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों। मतीरे की राड़ युद्ध ये 1600
1644 के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1644। इस युद्ध में मतीरा जो आता है ना दोस्तों, जिसे ऊँट को दवाई के रूप में भी दिया जाता है, इसे लेने के लिए मामले में अमर सिंह राठौड़, जो कि नागौर के शासक थे, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य में यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है और हमेशा इसके आने की संभावना है, जो कि अधीनस्थ बोर्ड और RPSC का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि इन्हीं के काल में बहुत ही ज़्यादा स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, औरंगजेब ने किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने महाराणा करण सिंह को, इसको दोस्तों महाराणा करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। महाराणा जो करण सिंह थे ये बीकानेर के राठौड़ वंश थे, बीकानेर के राठौड़ वंश से, जो कि इनका जो समय काल था वो था 1631 से लेकर 1669 तक, 1669 तक, 1631 से 1669 तक इनका काल था। और मुगल शासक औरंगजेब ने इन्हें जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी उमादेय, फिर जिसे रूठी रानी भी कहा जाता है, विवाह किस राजा से हुआ था? तो इनका विवाह राव मालदेव, ऑप्शन बी राव मालदेव से इनका विवाह हुआ था। जो मालदेव थे वो जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित थे, जोधपुर के राठौड़ वंश के थे राव मालदेव। ठीक है, इनका जो समय काल है वो 1531 से 1562 तक था, 31 साल तक। और दोस्तों इनके जो पिता का नाम, राव मालदेव के पिता थे राव घांगा, राव घांगा, जो हम राठौड़ वंश के अंदर हमने इसे पढ़ा भी है। पत्नी इनकी थी राव मालदेव की रानी उमादेय, रूठी रानी जिसे कहा जाता था। यह जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। रानी उमादेय जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी, जो अपने पति से रूठ कर यानी मालदेव से रूठ कर आजीवन तारागढ़ अजमेर के किले में रही थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये राव मालदेव से ही एक शासक थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी, जो दिल्ली के बादशाह थे। इनका युद्ध हुआ था जिसे ग्रीष्मेल का युद्ध भी कहा जाता है, जनवरी 1544 के अंदर। तब सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और अंत में इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। वो किस कारण दोस्तों? क्योंकि मालदेव के 2 सेनापति थे जो वीर जवान थे। कौन थे? जैता और कूपा। जैता और कूपा 2 इनके सेनापति हुआ करते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली थे राव मालदेव के, जो इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। और बहुत ही मुश्किल से शेर शाह सूरी ने इस युद्ध को जीता था। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का नाम किनसे जुड़ा है? तो हाड़ी रानी थी सरदार चूड़ावत की पत्नी। सरदार चूड़ावत नई नई शादी किए थे हाड़ी रानी से। उस समय युद्ध पे जा रहे थे वो, तो हाड़ी रानी से उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बहुत ही याद आएगी। तो हाड़ी रानी ने उस समय एक कहावत कही थी, तो उन्होंने अपने सिर, जो अपना सिर है वो कलम करके सरदार चूड़ावत के हाथों में सौंप दिया था कि अब आपको मेरी याद नहीं आएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमेर के महलों का निर्माण। आमेर के जो महल हैं जयपुर में, उनका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जो मानसिंह प्रथम थे, भारमल के पुत्र थे मानसिंह प्रथम, इन्होंने आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम डेली आपके सामने वीडियो के जरिए
डिस्कशन करेंगे और जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। नीचे इनका जो उत्तरमाला दे रखी है दोस्तों इन क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों कोरोना महामारी चल रही है, इसे बचने के लिए आप सभी से फिर से निवेदन करता हूँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।